आती है तो उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आप सबको नमस्कार, पूरे शहरवासियों को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं उन सब भाइयों का जिन्होंने इस बिरला मंदिर बचाओ अभियान में हमारा साथ दिया और हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर चले। डीसी ऑफिस में गए या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारा समर्थन किया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बनाया और सरकार के संज्ञान में ये मुद्दा आया। अब मैं पहले बात करता हूं इस मुद्दे को लेकर कि ज्यादातर लोगों का सबसे पहला और क्वेश्चन यही है कि क्या इस जमीन की सेल परचेज हुई है कि नहीं हुई है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि अधिकतर लोगों का यह मानना है कि ये एक हवा में तीर हो सकता है, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंटली कोई ऐसी चीज नहीं सामने आई भी जिससे ये पता चले कि ये सौदा हुआ है। तो मैं आपको अब ये जमाबंदी जो हमने निकलवाई, ये जमाबंदी पिछले 2 सालों को छोड़कर, क्योंकि ये जो हुआ था 1952 के अंदर ये बिरला मंदिर यहां बना और बिरला मंदिर की जो ट्रस्ट का नाम है वो है श्री आर्य धर्म सेवक संघ, जिसके नाम से ये ट्रस्ट आज तक चली आ रही है। 2020 तक की जमाबंदी में भी श्री आर्य धर्म सेवक संघ के नाम से ये है और बिरला मंदिर पे भी इसका बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हो। तो ये 1965 से लेके, क्योंकि इससे पहले के इसलिए नहीं निकले क्योंकि वो उर्दू में थे और उर्दू में ट्रांसलेटर हमें कोई मिला नहीं, इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो भी हो सकता है इसी नाम से ही हो। ये 1965 से लेकर 2020 तक की जो जमाबंदी है वो सारी जमाबंदी आपको इसी के नाम से बोलती है। वो ये लास्ट जो जमाबंदी है 2020 और 21 की है, इसमें भी श्री आर्य ये 36 का 6 बटे ये 36 कनाल 6 मरले है जो मंदिर और प्रांगण के नाम से बोलती है। भी यहाँ मंदिर और प्रांगण है जिसको आप इस समय जो मौजूदा स्थिति देखते हो बिरला मंदिर की, वो यही जमीन है। उसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि ये जमीन का सौदा हुआ है कि नहीं हुआ। इसके लिए फिर हमने क्या किया, इंतकाल निकलवाया। इंतकाल से फिर रजिस्ट्रियां निकली और ये इंतकाल है, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। ये इंतकाल देखिए, ये इंतकाल आप देख सकते हैं। ये श्री आर्य धर्म सेवक संघ जिसके नाम से शुरू से ये बोल रही है रजिस्ट्री, भाई मतलब ये प्रॉपर्टी इनकी है। उसके बाद आप देख सकते हो श्री ब्रह्मपुरी अनट्रस्ट के नाम से ये हुई है सौदा। ये हुआ है 23/5/2023 को, मतलब 23 मई 2023 को ये सौदा हुआ है ब्रह्मपुरी ट्रस्ट के नाम। और ये जमीन है 1019 गज, 1019 गज का ये सौदा हुआ है। तो अब जो लेटेस्ट ये भी सारा बिरला मंदिर पे जो प्लॉटिंग करने की तैयारी थी वो क्यों नहीं आई, क्योंकि उसका भी इंतकाल नहीं चढ़ा था और उसकी जमाबंदी 2025 में आएगी। नहीं, ये जो पिछली है वो तो निकल गई लेकिन आगे वाली नहीं आई, जमाबंदी में शो नहीं। ये आप साफ देख सकते हो ये हुआ। उसके बाद ब्रह्मपुरी ट्रस्ट ने ये देखा, चिरंजीपुरी महाराज ने भी, ये रजिस्ट्री वैलिड है कि नहीं है। उसके बाद अब जो लेटेस्ट महीना जो चला हुआ है आपका 24/6/2024, इसमें एक सुनीता नाम के लेडीज को फिर एक रजिस्ट्री कराई गई है 66 गज की, 66 गज की रजिस्ट्री कराई गई है। वो आपको ये इंतकाल आप ये देख सकते हो सुनीता देवी वाला भी, ये सुनीता देवी के नाम से आगे चढ़ी हुई है रजिस्ट्री। तो अब मेरा मेन कहना आपका ये है कि ये तो कन्फर्म है कि ये रजिस्ट्री हुई है। अब मैं आपको रजिस्ट्री दिखाता हूं, 2 रजिस्ट्री हैं इसमें। पहली रजिस्ट्री तो है बाबा जी के नाम, ये 1 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है और इस रजिस्ट्री को कराया गया, ये आप देख सकते हो 1019 वर्ग गज, ये आप इसको साफ देख सकते हो 1019 वर्ग गज। और इसमें क्रेता और विक्रेता को आप साफ देख सकते हो। ये देख लीजिए, ये क्रेता ब्रह्मपुरी जी की आप तस्वीर देख सकते हो, ये चिरंजीपुरी महाराज की तस्वीर आपको दिख रही होगी। और ये विक्रेता है जो प्रदीप मिश्रा के नाम से जो ट्रस्टी है, ये आप देख सकते हो, ये ट्रस्टी बनके ये सौदा हुआ 1029 गज का। इसमें जो इसका दिया गया है, इसमें स्पष्ट दिया गया है, इसमें जो हवाला दिया गया है, इसमें साफ कहा गया है कि पश्चिम में सरेआम सड़क यानी कि जाट धर्मशाला, पीछे मंदिर,
साइड में मंदिर की जमीन और साइड में मंदिर की जमीन। अगर आप शहरवासी सभी जानते हो तो ये संस्कृत वेद विद्यालय प्रिंसिपल जी का जो क्वार्टर था, जो था जहाँ व्यायामशाला है, ये वो जमीन है 1019 गज। इसी में से आगे एक सुनीता देवी के नाम बेची गई है। अब आप देख सकते हो। और इसमें क्या हवाला दिया गया है जो बिरला ट्रस्ट की तरफ से भी, जो ये 1 करोड़ रुपए हमें प्राप्त हुआ है अब मंदिर की रेनोवेशन और मंदिर की देख रेख के लिए। आप इसमें दूसरा बड़ा घपला मैं आपको बताता हूं। आप दूसरी रजिस्ट्री देखिए। अब ये दूसरी रजिस्ट्री है सुनीता देवी के नाम। ये आप सुनीता देवी की फोटो देख सकते हैं। ये सुनीता देवी है और ये क्रेता बाबा है जिन्होंने बेची। सुनीता देवी का एड्रेस आपको बता देंगे। हाँ, ये 1000 में से 66 ये बेच के देखी गई है। अभी शायद रजिस्ट्री होती है कि नहीं होती है। और देखिए कमाल की बात, अपने आप बाबा जी इसको लेते हैं 1 करोड़ रुपए में, 1019 गज। तो लगभग ये 10,000 रुपए गज पड़ गई। अगर हाँ, जो ओनर है वो 1 करोड़ रुपए लेता है 1000 गज के, और बाबा जी सुनीता देवी से इसकी रजिस्ट्री करवाते हैं 26,67,000 की। हाँ, और सिर्फ 66 गज, 100 गज भी पूरे नहीं। आज के टाइम में एक किसान को भी पता है कि मेरी जमीन प्रॉपर्टी डीलर किस भाव में बेचेगा। आज 2 करोड़ रुपए से कम आपको कमर्शियल साइट जो प्लॉटिंग के लिए है, अगर दुकान के लिए है तो और कॉस्टली है, लेकिन इसके बाद भी जो इतनी बड़ी ट्रस्ट है वो 1 करोड़ रुपए में बेच देती है, और बापा उसको 100 गज को 26,67,000 में बेच देता है। और दूसरी बात, अब ये ट्रस्टी कहां से आए, ये ट्रस्टी सही है क्या गलत है, इसके बारे में गूगल पे सर्च करी। इसके लिए बड़ा मतलब दिमाग खपाना पड़ा। वो मैं आपको जो सबसे बड़ी खबर है आज की, जो आप ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं, कि क्या ये इस प्रकार का सौदा ये जायज था कि नाजायज था। अब आप 6 साल पहले चलिए, बोध गया के अंदर बिरला ट्रस्ट की सेम ही ऐसी जमीन है, सेम जमीन। वो बिरला मंदिर की जमीन को बेचने के आरोप को कमेटी ने सही पाया। 6 वर्ष पहले ये दैनिक भास्कर में न्यूज निकली थी बोध गया से। और सेम देखिए, 1 करोड़ रुपए में सौदा होता है, 1 करोड़ रुपए 9 लाख रुपए में जैसा यहां हुआ है, और प्रदीप मिश्रा द्वारा ही रजिस्ट्री कराई जाती है, यही ट्रस्टी है। और इसके लिए जब लोगों ने वहां ऑब्जेक्शन उठाया, 6 सदस्यीय कमेटी बनी, जिसमें जो प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी बने, एसडीओ सदर बने, भूमि अधिकारी, कार्यपाल अधिकारी, नगर पंचायत बोध गया और सीओ बोध गया, ये 6 कमेटी गठित की गई। 6 में से जब इन्होंने इसका वो किया गया तो इसमें यह पाया गया कि ये जो विनोद मिश्र है, जो अटर्नी ऑफ होल्डर है, ये धर्मशाला के नाम से इसने ये कहा, जब इससे बयान लिए गए भी, आपने जो ये कहा भी हमारी कोई वहां जमीन नहीं है, हमारी तो धर्म सेवक धर्म जो आर्य सेवक धर्म के नाम से प्रॉपर्टी है। जबकि जब वहां जब लेखाधिकारी गए, सेम आपकी कुरुक्षेत्र वाला सेम पैटर्न हुआ वहां, सेम की सेम। फिर जब उसने वहां जब अधिकारी पाए तो उन्होंने देखा कि बिरला मंदिर के नाम से ही बिरला बोर्ड और दीवार पर लिखा हुआ है। मैं आपको कल दिखा देता हूं, कल मैंने वहां फोटो खींची, आप उसमें देख सकते हो, आप पीछे जाके देख सकते हो, बिरला धर्मशाला एवं वहां लिखा हुआ है। लेकिन इस ट्रस्टी ने यह जमीन बेची तो उसको यहां गलत पाया गया। गलत पाने के बाद इसको खारिज किया गया, और फिर कई प्रश्न खड़े हुए। अगर बिरला के नाम से जमीन बेची गई है तो अन्य ट्रस्टी, जब उस समय ट्रस्ट बना तो अन्य ट्रस्टी कहां गए, इसको अकेले आदमी को पावर कैसे मिली। और जब अन्य ट्रस्टी थे तो सबके जिस तरह से अगर ट्रांसफर करना था तो जब ये ट्रांसफर के समय सभी ट्रस्टियों के साइन क्यों नहीं है। और ऐसे ही बात कुरुक्षेत्र के अंदर है, यहां भी सेम ही व्यक्ति है, जो कराने वाला है, जो आपको मैंने रजिस्ट्री के अंदर फोटो दिखाई, वही विनोद मिश्रा है। और इसके अंदर अब सबसे बड़ी बात, मतलब जो ये कहते थे कुरुक्षेत्र में भी ये जमीन का सौदा हुआ है कि नहीं हुआ, वो सौदा आपको मैंने विद प्रूफ के साथ दिखा दिया भी, ये सौदा, ये रजिस्ट्री, ये इंतकाल। और सबसे बड़ी विडंबना, किसी पत्रकार बंधु ने विधायक साहब से भी पूछा भी आपके संज्ञान में ये मामला है। आश्चर्य की बात देखिए, उन्होंने कहा बिरला मंदिर का मामला मेरे संज्ञान में नहीं। देखिए, बिना रजिस्ट्री एनडीसी के कैसे हो सकती, पहला प्रश्न। एनडीसी कमेटी से बनी होगी, एनडीसी जब कमेटी से बनती है तो फिर उसके बाद ही रजिस्ट्री के लिए जाती है, तो एनडीसी कमेटी से बनी है, उसी के बाद ये दोनों रजिस्ट्रियां संभव हुई।
और अब भी रजिस्ट्री वहां तैयारी थी। ये तो एक आप लोगों की जागरूकता लगा लो, अवेयरनेस, मतलब लोगों की अवेयरनेस लगा लो कि ये अब हो सकता है कि ये प्रोसेस रुक जाए। और दूसरी बात ये, एक ट्रस्ट उस व्यक्ति को बेच रहा है जिसका कॉमर्शियल साइट काटने का, जिसकी मैनिफेस्टो में, अगर संविधान उसके ब्रह्मपुरी ट्रस्ट का देखो, उसके अंदर उसके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम कमर्शियल कहीं भी चीज काट सकते हैं, हमारा ट्रस्ट काट सकता है। भी अगर आपने ये चीज देनी थी, अगर आपको पैसे की जरूरत थी, बिरला ट्रस्ट को पैसे की जरूरत थी, वो किसी संत समाज से, साधु समाज से या लोकल लोगों से बात करता भी इसकी मरम्मत के लिए। हजारों लोग, हजारों हाथ इसकी हेल्प के लिए आते बिरला मंदिर की। आप 1 करोड़ रुपए लेते हो 1000 गज का, हो सकता है कि इसके बाद भी अगर सरकार चाहे, देखो मेरा काम था एक प्रूफ देना, मैंने प्रूफ आपको एक बिल्कुल टेक्निकल रूप से दिए हैं जिसको कोई झुठला नहीं सकता। तो अब इसके बाद अगर डीसी साहब चाहें तो इसका संज्ञान ले, जैसे बोध गया के अंदर हुआ, एक कमेटी गठित की जाए आला बड़े अफसरों के साथ, और उस कमेटी के अंदर ये पूरा मामला देखा जाए, और इन व्यक्तियों की मतलब केवल मामले के साथ इसको रजिस्ट्रियों को कैंसिल ना किया जाए। ये पता नहीं कहां कहां इस प्रकार के सौदे होते हैं, जो जो इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाए 420। तो मेरा आपसे यही था, अगर आपने इसके अलावा कुछ पूछना तो आप पूछो। जो आपने बताया है कि एनडीसी वगैरह जो नकदी है, तो पॉलिटिकल लग रहा है आपको राजनीतिक। देखिए पॉलिटिकल आप एनडीसी बन ही नहीं सकती। आप देखिए ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाए, ये कोई ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, इस पे मेरा व्यक्तिगत खर्चा 40,000 रुपये आया। ये डॉक्यूमेंट 2000 से ऊपर के नहीं है। 40,000 क्यों आया? जब मैं कमेटी में गया, वहां कमेटी की जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनकी थी हड़ताल, और वो हड़ताल पे चले हुए। जो वहां आगे नीचे काम करते हैं, एक एक पैर रखने के उन्होंने पैसे लिए। भाई साहब मैं तो मतलब हड़ताल है जी, आप जाइए। हाँ भाई साहब मेरे को बहुत जरूरी है ये, अगर मतलब डीसी साहब इसमें संज्ञान नहीं लेते तो हम किस माध्यम से, लोगों को यही लगेगा कि ये शायद हवाई तीर है या ट्रस्ट को बदनाम करने की बात है। क्योंकि एक न्यूज़पेपर में आपने देखा भी होगा, राजकुमार जो मैनेजर है उसके द्वारा ये कहा गया है कि ये एक अफवाह है और हमने इस प्रकार की कोई सेल परचेज नहीं की। तो ये बात सच साबित हो जाती। उस व्यक्ति ने मतलब इतना ब्लैकमेल करा मेरे को, भाई साहब आप 1 घंटे के बाद आना, फिर मैं उसकी जेब में पैसे डालूं, फिर वो 1 कदम बढ़ाए, भाई साहब अब थोड़ी देर में आना, भाई साहब आप मारे मत, तू लेना है तो ले ले भाई। अब भी वो व्यक्ति कल भी सारा कुछ देने के बाद कहता कुछ इसके लिए मिठाई तो दे जो शर्मा जी, 800 रुपए उसके बाद भी ले गए। नहीं कर्मचारी नहीं था वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं, जो आगे कागज जैसे मैंने आपको 100-200 रुपए दिए, वो आगे से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, वो एक नॉर्मल दलाल टाइप आदमी था। हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरे को कोई नहीं मिला, नहीं वहां का। और उसके बाद फिर आपने एक जो क्वेश्चन उठाया, भाई इसमें सरकार या एमएलए का हाथ हो सकता है कि नहीं हो सकता, वो हाथ इसलिए हो सकता है, पटवार खाने से मेरे को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने आसान रहे, जितने भी आप रजिस्ट्री वगैरह। मेरे को नगर से परिषद से, जहां न्याय यहाँ है जो सुधा के अंडर है, उससे मेरे को एक भी डॉक्यूमेंट नहीं मिला। मैंने ये भी कहा भी रजिस्ट्री मेरे पास, आप इसकी एनडीसी मेरे को दे दो, भी कब बनी कैसे बनी, उन्होंने मेरे को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया। और जिसमें सुधा साहब ने ये कहा था ना भी 4 आदमियों के नाम में उजागर करूंगा, उनसे भी मेरी बात हुई। अब नाम तो किसका लेना चाहिए, भाई साहब मेरे से पैसे ले लो, आप एनडीसी दे दो। भाई साहब कहता नहीं, मतलब ये मतलब हमको पता ही नहीं इसके बारे में, तो आप इसमें कह ही नहीं सकते भी राजनीति के इन्वॉल्व हुई है। एनडीसी बनी, रजिस्ट्रियां हुई, इसके बाद तो मतलब मैं मानता हूं कि कुरुक्षेत्र में इससे बड़ा कोई आज तक का स्कैम नहीं हुआ। ये सुनीता देवी, हाँ नहीं इससे पहले एक विवाद हो रहा आपके सामने आया होगा। एक बाबे की तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी, 2 एकड़ जमीन का सौदा हुआ है हमारा, और 2 एकड़ के जमीन में हम अस्पताल बनाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट में 2 एकड़ कहीं भी साबित नहीं हुआ। अब वो किला नंबर हो सकता है अलग हो, एक नक्शा भी दिखाया गया था। हाँ वो नक्शा ऐसे है, उसमें मैं ये मानता हूं जब ये रजिस्ट्री हुई 24 तारीख को, जब दोबारा रजिस्ट्री हुई, उनको ये लगा कि ये जो हमारा जो प्रोग्राम है सक्सेस हुआ। क्योंकि जब आपकी रजिस्ट्री आगे 66 गज में कन्वर्ट होगी, एक कमर्शियल 20 बाई 34 की कुछ दुकान काटी गई है वो पिछली साइड से, उसकी जब रजिस्ट्री होगी तो इनको लगा कि ये सक्सेस मामला है और आप इसमें आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। फिर ये 5400 गज का नक्शा आया। अब वो डील इन्होंने कैसे कर रखी, क्योंकि मेरे को सुनने में ये आया, क्योंकि अभी इसमें आप डॉक्यूमेंटली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये सुनने में आया कि वो सौदा 9 करोड़ रुपए में हुआ।
और 9 करोड़ के बाद आगे जो ये आपको नक्शा पहले दिया गया था, जो 21 करोड़ में आगे डील हुई, अभी हम काटेंगे इसको। जो शहर में मुख्य डीलर है उन्होंने 9 करोड़ से 21 करोड़ में उठाया, और उनका जो प्रपोजल था कि 54 करोड़ का था, भी हमें विद प्रॉफिट इसमें बच जाएगा। जो सुनीता है जिनका एड्रेस, हाँ, सुनीता देवी का मैं आपको एड्रेस देता हूँ। बिल्कुल, ये आप लिख सकते हो। सुनीता देवी का जो एड्रेस है, ये वाइफ है श्री सुभाष चंद्र, पुत्र श्री प्रभुराम, निवासी 136 बिरला एनक्लेव, नजदीक यात्री, तहसील थानेश्वर। आप इसमें देख सकते हो। उस मुद्दे को लेकर बात करिए। नहीं, देखिए, मंत्री जी से मेरे मतलब हमने अभी तक मिलने की कोई कोशिश नहीं की, और ना मुझे लगा कि मिलना चाहिए, क्योंकि एक आम आदमी की एनडीसी बनाने के लिए उसको सुबह से शाम वहां खड़ा होना पड़ता, उसकी एनडीसी नहीं बनती। और एक वीआईपी रजिस्ट्री, और जो शहर का आप कह सकते हो कि शहर का सब कुछ है, आज से 1980 से 90 पहले, उससे पहले ना तो ये अपनी भद्रकाली इतनी प्रचलन में था मंदिर, और ना ये हमारे यहाँ किसी प्रकार की ये तारामंडल या आपके जितने भी हैं ये कोई भी चीज नहीं थी। उससे पहले 2 या 3 चीजें थी। इसमें एक बिरला मंदिर होता था, एक ब्रह्म सरोवर होता था। इतनी प्राचीन और इतनी हमारी धरोहर को एनडीसी बना के जब बेचा जा रहा, तो मैं तो नहीं कहता कि आप एक बात देखिए ना, अगर सुधा साहब कहां से राजनेता बने, सुधा साहब 25 साल की जो राजनीति है सुधा साहब की, वो राजनीति है कमेटी से। कमेटी से ये स्टार्ट हुए थे, और आज ये कमेटी की गड़बड़ से ही इनका पतन होगा, ये निश्चित है। अशोक जी, एक चीज और हाँ। बताइए कि आपने प्रशासन को भी समय दिया था जी बिल्कुल, हमने रविवार तक उनको समय दिया था, शनिवार तक, लेकिन किसी भी प्रकार की वहां ना कोई प्रतिक्रिया आई, ना किसी अधिकारी ने हमसे बात करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने सोचा भाई मतलब हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब क्यों ना इसकी मतलब तह तक जाया जाए, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट हम ही निकलवाते हैं। अगर सरकार, अब मुझे ऐसा लगता था कि सरकार हमको एक जवाब देती, वो मुझे पहले ही पता था। सरकार क्या जवाब देती, भी आपके डॉक्यूमेंट को हम वेरीफाई इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पे, और आगे आपको फिर समय देंगे, और ऐसे बात आई गई हो जाती। जी, व्यक्ति को दोषी पाया गया तो किस पे कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं, उसको रद्द किया गया, बस उस जमीन को रद्द किया गया, उनकी रजिस्ट्री रद्द की। अगर इस व्यक्ति को 420 के अंदर वहां गिरफ्तार किया जाता, तो मेरे ख्याल से ये दोबारा हिम्मत ना कर। बिल्कुल, इसके बाद अगर सरकार देखे, मैंने विद प्रूफ आपको दे दिया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आप डीसी की आंखों में आंख डाल के, आप सुधा की आंखों में आंख डाल के, आप सीएम की आंखों में आंख डाल के क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब प्रूफ है। पहले आपके पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि आपकी ताकत मेरी ताकत से बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि आप लोग अब जब पूछेंगे कि ये रजिस्ट्री कैसे हुई, एनडीसी कैसे बनी, आगे 66 गज की रजिस्ट्री कैसे हुई, तो ये 5400 गज की बात झूठी कैसे हो सकती है, जब ये इस प्रकार की रजिस्ट्रियां सारी सच्ची है। तो समर्थन आ रहा है आपके पास? बिल्कुल, समर्थन हर आदमी का आ रहा है, लेकिन इससे भी ज्यादा समर्थन एक व्यक्ति का रात मेरे पास फोन आया, जो सिख कम्युनिटी से, नरेंद्र पाल सिंह, उसका फोन आया, कहता सर मैं आपको सलूट करना चाहता हूं। उसने आधे घंटे मेरे से बात की। कहता जब आपने ये विवाद उठाया तो मुझे लगा कि आप हिंदू और सिख करना चाहते हैं, आप एक राजनेता के रूप में इस मुद्दे को उठा रहे हैं। भी मैं चाहता हूं भी आप लोग जैसे मतलब किसान आंदोलन को लेकर खालिस्तान की मांग उठी, कभी किसी की कभी किसी की, मैंने सोचा भी आप भी उसी कड़ी के हिस्से हो। लेकिन मैंने उसको उस समय भी मेरे से बात की, उसने मेरे को खुद कहा भी आप गलत व्यक्ति हो। मैंने कहा भाई कोई समय आएगा या परमात्मा ऐसा करेगा भी इस बात को साबित परमात्मा ही कर सकता है भी मैं मुद्दे के साथ था कि या हिंदू सिख के साथ था। तो कल रात व्यक्ति बोला, मैंने उसको यही कहा था भी जब मंदिर का भी ऐसा कोई मुद्दा आएगा मैं उसमें भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे वो मेरी आस्था का प्रतीक है, चाहे हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, अगर उसमें भी घपला होगा तो मैं मौन नहीं रहूंगा। तो वो रात बोला भी आपने जो बात कही तो वो सत्य है, मैं आपको सलूट करता हूं। जैसे आपने कागज ढूंढने हैं, क्या आपने उन लोगों को ढूंढने की कोशिश की जो मंदिर के वास्तविक मालिक हैं, ट्रस्ट के जो असली प्रधान है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त क्वेश्चन पूछा। देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने राजकुमार जी से कई दिन कांटेक्ट करने की कोशिश की, हमारे मीडिया बंधुओं ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की भी आपकी जो तनख्वाह, आपका जो वेतन दिल्ली से आता है, ट्रस्ट से आता है, आप उस ट्रस्ट का नाम दो ताकि हम भी वेरीफाई कर सकें। तो इसी के तहत मैंने, जब मेरे को उससे राजकुमार से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने गूगल पे सर्च की, तो गूगल पे 011 लैंडलाइन के नंबर से मैंने वहां कॉल की। मैंने कॉल की, मां सर मैं एक आम व्यक्ति बोल रहा हूं, आपके यहाँ बिरला मंदिर के अंदर एक साइट कटने जा रही है कॉमर्शियल, अगर आप उस साइट के बारे में आपको जानकारी है या आपके बिना जानकारी के है तो आप मुझे बता सकते हो।
तो उसके बाद कहता सर आप होल्ड करें, मैं आपकी सर से बात कराता हूँ। फिर दूसरा व्यक्ति आया, सेम बात उसने रिपीट की, फिर वो कहता सर आप होल्ड करें, मैं सर से बात कराता हूँ। ऐसे ही 4 व्यक्ति बदले उसी फोन के अंदर, होल्ड के अंदर। फिर लास्ट में एक लेडीज आई, वो बोली सर आपको क्या प्रॉब्लम? मां मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आपके जो ये ट्रस्ट है, क्या ये कमर्शियल साइट आपकी नॉलेज में है, क्या ये आप इसको काटना चाहते हो या आपको पता ही नहीं है इस बात का? वो कहती है आप वहां मैनेजर से बात करो। मां जी मैनेजर मुझे 3 दिन से नहीं मिल रहा, 3 दिन से मैं लगातार कोशिश कर रहा, मैनेजर आपका मुझे नहीं मिल रहा। कभी कहता मेरे को यूनिवर्सिटी में काम है, कभी कहता मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बाद में मिलूंगा, मैं इसको इसके बाद मिलूंगा। तो फिर मैंने कहा भाई आप बताइए ना। वो कहती भाई आप दोबारा यहाँ फोन करने की जरूरत नहीं आपको, और उसने फोन मतलब एक बड़े गलत बिहेव के साथ उसने फोन काटा। तो जैसे पहले भी कोई अखाड़े वगैरह की जमीन जो बिक चुकी है, तो आगे तो फिर वो बिक चुकी हो चुका जी। आगे ऐसा रहेगा उसमें कुछ? देखिए ये मुद्दा मेरा अपना मुद्दा नहीं था, और ना थीम पार्क का मुद्दा मेरा अपना था, ये लोगों की अवेयरनेस के मुद्दे थे। देखो ट्वीट आज या कल में हम डॉक्यूमेंट के साथ अब करेंगे। जी जी जी, अब ट्वीट करने की कोशिश करेंगे, अगर उनकी रिप्लाई आती है तो आपको बताया जाए। जी बिल्कुल।